Good morning, all of you. Myself, Dr. Lakshmi Gupta, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर की अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आज हम जानेंगे गुणात्मक अनुसंधान पद्धति। अभी तक हमने अध्ययन पद्धति के प्रकार में मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति आदि के बारे में जाना था। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा गुणात्मक अनुसंधान पद्धति। गुणात्मक, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि जब अध्ययन का उद्देश्य व्यक्ति के गुण जैसे प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति आदि का अध्ययन करना होता है, तो इस प्रकार की या गुणात्मक अध्ययन या अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आज हम गुणात्मक अनुसंधान क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसके बारे में अध्ययन करने का कार्य करेंगे। गुणात्मक अनुसंधान की विधियों का समाजशास्त्र में विशेष महत्व होता है। इसके द्वारा समाज से संबंधित उन विषयों, समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है जो लघु स्तरीय होती। नवीनतम अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित प्रारंभिक एवं मौलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गुणात्मक शोध विधि का सहारा लिया जाता है। यानी जब हमारा अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन विषय नवीन हो और छोटे क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है, साथ ही हमें व्यक्ति के गुणों का अध्ययन करना है, तो हम इस विधि की सहायता से अध्ययन करने का कार्य कर सकते हैं। इस शोध में जो टूल्स का प्रयोग किया जाता है वो है अवलोकन, यानी देखने के माध्यम से, साक्षात्कार यानी आपस में वार्तालाप करके तथ्यों को संग्रहित किया जा सकता है, लिखित सामग्री जो कि वर्णनात्मक होती है से संबंधित हम सामग्री संकलन करने का कार्य कर सकते हैं। यानी जो लिखित सामग्री है, जैसे पत्र है, डायरी है, संस्मरण है, उनके माध्यम से भी हम सामग्री या सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य कर सकते हैं। ये विधि तर्कशास्त्र पर आधारित होती है। तर्कशास्त्र यानी वैज्ञानिक विधि है। जो वैज्ञानिक विधि के चरणों का प्रयोग विज्ञान में किया जाता है, उन्हीं चरणों का प्रयोग इस गुणात्मक शोध में किया जाता है। इसके अध्ययन की सामग्री व्यक्ति के अनुभव हैं, भावनाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। यानी अपने अनुभव के माध्यम से व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। सबसे पहले इकाई का गहन अध्ययन। इकाई का गहन अध्ययन से तात्पर्य है कि गणनात्मक तो बाहर से हमें दिखाई देता है, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन गुणों के बारे में अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य होता है। किसी भी इकाई का पूर्ण गहन अध्ययन जब तक नहीं हो सकता जब तक हम गणनात्मक और गुणात्मक दोनों विधि के माध्यम से उसका अध्ययन करने का कार्य नहीं करें। गुणात्मक विधि ही वह विधि है जिसके माध्यम से हम इकाई का गहन अध्ययन करने का कार्य करते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता इसकी है
गुणात्मक अनुसंधान में कारकों की जटिलता और उसके पारस्परिक संबंधों के क्रम का अध्ययन किया जाता है। कारकों की जटिलता, इसका तात्पर्य है कि कोई भी घटना जब घटित होती है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं वरन कई कारक होते हैं, और जब कई कारक मिलकर किसी घटना को घटित करते हैं तो हमें यहाँ यह जानने की आवश्यकता होती है कि इस घटना के घटित होने के पीछे क्या क्या कारक हैं या कारण हैं। उनके पारस्परिक संबंधों के क्रम का अध्ययन, यानी उनके बीच में क्या संबंध देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रमुख बिंदु है, व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन कहा जाता है संपूर्ण अध्ययन, चाहे लिखित साहित्य हो, अलिखित साहित्य हो, अवलोकन हो, अनुसूची हो, प्रश्नावली हो। एक व्यक्ति का जब गुणात्मक और गणनात्मक दोनों विधियों से अध्ययन किया जाता है तभी हम उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गुणात्मक विधि व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन यानी पूर्ण अध्ययन करने का कार्य करती है। ऐतिहासिक अध्ययन, यानी जो घटना पहले घटित हो चुकी है उस घटना का अध्ययन भी इस गुणात्मक विधि के माध्यम से किया जाता है। ऐतिहासिक अध्ययन करने का कार्य इस विधि के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं किया जा सकता है। संपूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन, नेक्स्ट प्रमुख बिंदु। संपूर्ण जीवन चक्र यानी हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब क्यों कैसे घटित हुई हैं इसके बारे में पूर्ण अध्ययन करने का कार्य इस विधि के माध्यम से किया जाता है। लघु स्तरीय अध्ययन। लघु स्तरीय अध्ययन यानी छोटे क्षेत्र का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम इस विधि का प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि इस विधि के माध्यम से हम गहन अध्ययन करने का कार्य करते हैं और गुणात्मक यानी जिसमें प्रेम, दया, सहानुभूति, संघर्ष ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं, पूर्ण अध्ययन करने का कार्य इस विधि के माध्यम से किया जाता है। लास्ट बिंदु जो सबसे प्रमुख बिंदु है, गुण प्रधान बिंदु। गुण प्रधान, किसी में प्रेम का गुण है, किसी में दया का है, किसी में घृणा का, किसी में क्रोध का। ये सारे गुणों का अध्ययन सबसे अच्छा अगर हम कहेंगे तो इस गुणात्मक विधि के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ये गुणात्मक विधि क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं प्रमुख तौर पर पाई जाती हैं, इसके बारे में आज हमने जानने का कार्य किया। थैंक यू।